हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम परसेंटेज का टाइप 4 के सवालों को कवर करने वाले हैं। इसका क्या अप्रोच होता है आज के क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहीं से सवाल आता है। आप देखेंगे इस वीडियो को तो 100% आपको पता लगेगा कि सवाल ऐसे ही सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, यदि चीनी का मूल्य 25% घटा दिया गया है तो कितने केजी उपभोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 10% घटे। दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च 65 केजी है। अब यहाँ पर देखिएगा रियल वैल्यू आपसे पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये जो है मूल्य का रेशियो, ये मूल्य का परसेंटेज में दिया गया है तो ये जो है ये मूल्य यानी प्राइस, ये जो 25% है तो 25% प्राइस इसको हटाएंगे ये परसेंटेज को तो क्या 1/4 आएगा। अब यहाँ पर कहा है जो मूल्य को घटा दिया गया तो इनिशियल जो है पहले 4 रहा होगा, अब 1 कम जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको हम लिखेंगे ये जो है 4 से घटकर कितना हो गया, ये 4 से घटकर 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कहा कि उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बारे में कहा है कि 10% घट गया है। तो बताइए यहाँ पर ये जो 10% इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या 1/10 हो जाएगा ना। तो प्रारंभिक में 10 रुपया खर्च करता था लेकिन अब कितना कर रहा है 9 रुपया। तो ये जो है एक्सपेंडिचर है, कितना है ये एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये 10 से घट करके ये 9 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू हो तो यहाँ पर मान लेते हैं एक चीज समझिए, यहाँ पर ये जो है मान लेते हैं यहाँ पर ए है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है तो 4 गुना ए बराबर क्या 10 लिखते हैं ना, मूल्य गुना उपभोग बराबर एक्सपेंडिचर। तो 4 का मान निकालते हैं तो ये ए बराबर क्या करते हैं 10/4 करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये डायरेक्ट हम इसमें भाग दे देते हैं तो ये 10/4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में भाग देंगे, 3 से मूल्य से भाग देंगे ये टोटल खर्चा में तो क्या आ जाएगा कंजम्पशन आ जाएगा, कितना हम उपभोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर काटते हैं तो ये काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये काटेंगे 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये 5, ये अनुपात कितना आ जाएगा, ये 5:6 आ जाएगा। अब सवाल में दिया प्रारंभिक में जो है ये 5 यूनिट खर्च करता था लेकिन दिया गया 65 केजी। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये 5, ये जो है 5 का मान दिया गया है 65 केजी। तो हमको 1 का मान चाहिए, 1 का मान कितना हो जाएगा 65 केजी अब बट्टा यहाँ पर 5। लेकिन सवाल कहा है कि कितना यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 से बढ़कर 6 हो गया तो कितना बढ़ गया, यहाँ पर कुछ भी बढ़ सकता है तो 1 बढ़ा है तो 1 से हम ये इधर भी गुना करेंगे और इधर भी, ठीक है 1 से गुना कर दिए काटेंगे तो 5 का 5, 5 से 15 यानी कि 13 केजी जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये ए हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल 100% अगर आप प्रैक्टिस से बनाते होंगे तो वहां पर भी दिखता होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। ये जो सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सवाल है यदि चावल की कीमत को 30% घटा दिया गया है लेकिन एक परिवार अब 32 केजी चावल अधिक खरीदता है तो मासिक खर्च 16% कम होता है तो वर्तमान चावल का उपभोग ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी प्रेजेंट में कितना उपभोग करता है, कितना उसका खपत है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें अब देखिए यहाँ पर मूल्य दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइस जो दिया गया है ये दिया गया 30%। तो इसको जो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 3/10 हो जाएगा। इसको हम 2 तरीका से बताएंगे, एक बेसिक भी है तो बेसिक को आप बना के देखिएगा, नहीं बनेगा फिर हम बता देंगे। इसका आसानी से कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर तो ये जो है ये आपका मूल्य दिया गया है 10 से, देखिए यहाँ पर 10 पहले था लेकिन अब थोड़ा कमी हो गया तो 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर कहा है कि 32 केजी अधिक खरीदता है, कंजम्पशन के बारे में कितना उपभोग करता है इसके बारे में नहीं पता है लेकिन हमको खपत के बारे में पता है। खपत का रेशियो दिया गया है, रेशियो नहीं ये आपका फ्रैक्शन ये परसेंटेज में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 16% कम हो जाता है तो 16% यहाँ पर देखिए 16% को हम निकालेंगे हटाएंगे तो 100% और 4 से काटेंगे 4, ये कटेगा 25 यानी कि ये जो 25 से कितना कम हो गया, ये 25 से ये 21 हो गया। भाई 25 में से 4 कम जाएगा तो कैसे ना होगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमको कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 25 अब बट्टा 10 हो जाएगा अनुपात ये 21/7 हो जाएगा। कैसे निकाले हैं,
ये देखिए दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है, तो एक का मान हमको निकालना है, तो पी का मान दिया बटा कर देंगे, ठीक है। ये काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और ये 5 से 5 25, 3 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 3 मरतब 7 21, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 6, ये 5:6। सवाल में कहा है कि 32 केजी अधिक खरीदता है। देखिए पहले 5 जो है ये खरीदता था, लेकिन अब 6 खरीद रहा है। यहाँ पर कितना का वृद्धि कर दिया, 1 का। अब यहाँ पर 1 का जो है वृद्धि दिया गया है, लेकिन 1 का मान जो है कितना है, ये 32 केजी के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 का मान, ये 1 का मान तो है ही। हमसे पूछा है कि बताइए वर्तमान चावल का वर्तमान प्रेजेंट में कितना हो रहा है। तो प्रेजेंट में देखिएगा यहाँ पर ये प्रेजेंट में जो है ये 6 कर रहा है, पहले पास्ट में 5 लेकिन प्रेजेंट में 6, तो 6 से हम इसको गुना कर देंगे, ठीक है। इधर भी गुना करना पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 3 18 1 19, यानी कि 192 केजी जो है अभी हम प्रेजेंट में चावल का उपभोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एग्जाम में 100% पूछेगा इस प्रकार के सवाल। इसको देखिए एक लाइन में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको एक लाइन बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचिए इस प्रकार से, ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्रेजेंट का, देखिए ये जो है मूल्य, यानी कि ये जो आपका मूल्य का रेशियो आएगा। देखिए पहले मान लेते हैं हम हमेशा मूल्य जो है 100%, ठीक है, 100% है। तो करा प्राइस ये 30% घट गया है, तो प्राइस जो है ये घटेगा, तो 100 से घटे कितना हो गया, हम डायरेक्ट 100 मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 70। अब यहाँ पर जो है ये अब जो आएगा ना, ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर खर्च जो है 16% कम जाता है, तो इसमें नहीं कमी कीजिएगा, इसमें यहाँ से कमी करेंगे, ठीक है ना। तो 16% कम जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 84, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, दोनों का ये कंजम्पशन का रेशियो होगा। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे तो 14 से 14 5 70 और 14 6 84। देखिए यहाँ पर भी ये जो है रेशियो जो है कंजम्पशन का कितना गया, 5:6 आ गया ना। क्या यहाँ से हम नहीं कर सकते हैं, ये जो है 1 का मान निकालेंगे और 1 का मान दिया गया है 32 केजी, और यहाँ पर हमसे 6 का मान है, तो 6 से इधर गुना करेंगे, इधर भी 6 से गुना करेंगे। आपके आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिए सवाल है, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 केजी कम चीनी प्रयोग करता है, जिससे खर्च 10% कम हो जाता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा इसका सबसे शॉर्टकट तरीका बताएंगे, 2 तरीका बताएंगे, जिससे आपको आसान लगे उससे बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है ना, ये जो है मूल्य, ये प्राइस जो है, प्राइस दिया गया कितना 40% बढ़ जाता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। तो नीचे वाला 5 रुपया था, लेकिन अब जो है 2 इसमें जोड़ देंगे, बढ़ा है तो 7 हो गया है। अब जो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर के बारे में दिया गया है। एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर 10% कम हो जाता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/10। तो ये 10 से कितना हो गया, ये कम हो गया है, तो 10 से घट करके ये 9 हो जाएगा। अभी आपको बताया है कि देखिए एक्सपेंडिचर दिया गया है, प्राइस से भाग देंगे तो कंजम्पशन आएगा, तो भाग देंगे 5 से 10 में तो 2 आएगा, और यहाँ पर देखिए ये 9 में जो है ये 7 से भाग देंगे। अब रेशियो में इसको जो है हमको जो यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको जो रेशियो कहता है हम बट्टा के रूप में नहीं रहेंगे, तो इसके एलसीएम से गुना करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सवाल में कहा है कि एक परिवार जो 20 केजी चीनी कम खपत करता है, स्वाभाविक बात है दाम बढ़ जाएगा तो उतना ही रुपया में कम खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले 14 समझने के लिए 14 यूनिट खर्च करता था, लेकिन अब 9 यूनिट खर्च कर रहा है, तो कितना कम कर दिया, तो यहाँ पर जो है ये जो कम कर दिया है ये कितना है, ये 5 कर दिया है, ठीक है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 का जो मान होगा किसके बराबर है, तो ये 20 केजी के बराबर है, ठीक है ना। 5 कम किया है यहाँ पर, तो वो आपको दिया गया संख्यात्मक मान में 20 केजी, तो 1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ 1 का मान कितना हो जाएगा 20 केजी और बट्टा ये 5। हमसे क्या पूछा, प्रारंभिक खपत। तो प्रारंभ में जो है ये कितना खपत करता था, तो 14, तो इसमें जो है 14 से गुना कर देंगे, ठीक है। इधर भी हमको 14 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 5 चौका 20, ठीक है, और 4 से 14, 14 चौका 56, यानी कि ये जो है प्रारंभ में 56 केजी जो है यहाँ पर चीनी खपत करता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन
बी हो जाएगा। ये सबसे पहला तरीका, इसको हम रेशियो मेथड कहते हैं। यहाँ पर एक लाइन में कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक लाइन में बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है पहले हमेशा जो है मूल्य को 100 मानना है। मूल्य को क्या मानना है, 100। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि इसका 100 रुपया था, लेकिन प्राइस में कितना वृद्धि हो गया, तो 40%। 40% वृद्धि होगा। तो देखिए इसका जो है 100 का 40% निकालेंगे तो 40, इसमें जोड़ देंगे तो 140, चूंकि वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा है, देखिए खर्च केवल 10% कम हो जाता है। यहाँ पर अब जो आएगा ना, कंजम्पशन का रेशियो आएगा। तो यहाँ पर खर्च का है, तो पहले कितना 100, तो अब जो है यहाँ पर देखिए खर्च कितना कर रहा है 10, तो घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 90। ये कितना हो जाएगा 90। यहाँ से देखिए ये दोनों जो है ये प्राइस का रेशियो है और ये दोनों जो है कंजम्पशन का रेशियो है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों का हम अनुपात लेंगे तो 0 से 0 काट लेंगे, ये 14 अनुपात कितना आ गया, ये 9। यहाँ पर देखिए कंजम्पशन जो है 14 अनुपात ये 9 आ गया, तो कितना कम कर दिया, तो 5। अब 5 का मान कितना है, ये 20 केजी दिया गया है, तो 20 केजी, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 20 केजी, 20 केजी, 20 केजी अब बट्टा 5। और हमको प्रारंभिक निकालना है तो 14 से गुना करेंगे, ठीक है ना, 14 से। तो इधर भी हमको 14 से गुना करना पड़ेगा, तो काटेंगे 14 से गुना करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे 5 का 20, 14 का 56, यानी 56 केजी ये जो प्रारंभिक में खपत करता था, ठीक है। अब हमसे पूछेगा बताइए वर्तमान में कितना खपत करेंगे, ये भी पूछ सकता है। तो वर्तमान में कहता, तो देखिए यहाँ 20 केजी कम कर दिया, घटा लेंगे तो 36 केजी वर्तमान में, ठीक है ना। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक बात समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।